हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैट्रिक क्लास फिजिक्स, न्यू बुक, पहले चैप्टर से, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 10, जर्नल वेव प्रॉपर्टीज का। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हर टॉपिक के प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको याद करने के लिए किसी किस्म के कोई नोट्स वगैरह ना खरीदने पड़े। और जो वर्डिंग मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखवाऊंगा, उन्हें आप अपने पास कॉपी करें, नोट्स बनाएं, यहीं से याद करें और एग्जाम में भी आप यही टॉपिक्स लिख कर आइएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वेव्स का। जनरल वेव प्रॉपर्टीज हमारा चैप्टर है, सो ऑफ कोर्स हमें वेव से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। वेव एक किस्म की डिस्टरबेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर मैं पानी में एक पत्थर फेंकूं, तो आपको देखिए पानी में वेव्स बनती हुई नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने पानी में डिस्टरबेंस क्रिएट की। पहले तो मैं यहाँ पे जरा एक लाइन की डेफिनेशन वेव की लिख दूं। वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम और इन फील्ड्स। मैंने यहाँ पे लिखा है वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम और इन फील्ड्स। फील्ड्स को अभी थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बात करते हैं मीडियम की। मीडियम किसे कहते हैं? मीडियम एनीथिंग विच हैज मैटर, जिसके थ्रू कोई वेव वगैरह ट्रेवल कर सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, यहाँ पे आपको ये एक विंडो नजर आ रही होगी, जिसमें आपको एक वाटर टैंक टाइप नजर आ रहा है। मैं जब यहाँ पे इसको डिस्टर्ब करूंगा, यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करूंगा, तो देखें इसमें वेव बन जाएगी। ये देखें, जैसे ही हम इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें मीडियम में आपको वेव्स बनती हुई नजर आ रही हैं। यही बात अभी हमने डिस्कस की है। वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। इसको हम जरा स्टॉप करते हैं। सी, इस वीडियो में इस स्क्रीन पे आपको एक स्ट्रिंग नजर आ रही है, ठीक है, जिन्हें हमने बॉल्स को ज्वाइन करके बनाया हुआ है, जैसे हम तस्बीह की बात करते हैं, तस्बीह के दाने। इसका एक एंड फिक्स है। हम इसे दूसरे एंड से डिस्टर्ब करेंगे। मैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ये देखें। जैसे ही मैंने इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट की, आपको इसमें वेव्स बनती हुई नजर आई। यही बात हमने अभी डिस्कस की थी। वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम और इन फील्ड्स। तो अब जरा वापसी हम अपनी विंडो पे चलते हैं, जहां पे हम अपना काम कर रहे हैं। फील्ड्स की बात मैं बाद में करूंगा, क्योंकि देखें वेव सिर्फ वो नहीं होती जो मीडियम में ही डिस्टरबेंस से बने। कुछ ऐसी टाइप्स की भी वेव्स होती हैं जो मीडियम के बगैर भी ट्रेवल करती हैं। वो जब मैं आपको दूसरी टाइप्स पढ़ाऊंगा, तभी मैं आपको फील्ड्स के बारे में भी बता दूंगा। अब सवाल ये है कि वेव हमें समझ में आ गया, डिस्टरबेंस काइंड है। वेव का काम क्या है? देखिए, वेव का काम होता है एनर्जी को ट्रांसफर करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मैं यहां पे लिख देता हूं, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर। और यहां पे आपने एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, विदाउट ट्रांसफरिंग, और आप ये भी लिख सकते हैं विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम और मैटर। यानी वेव जो है वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करती है, मीडियम या मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। अब देखिए ऐसा हो क्या रहा है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी मैंने आपको ये स्ट्रिंग वाली बात बताई। लेट सपोज कि मैंने एक रस्सी को फिक्स किया हुआ है और दूसरे एंड से मैं रस्सी को डिस्टर्ब कर रहा हूं। ये एक स्ट्रिंग है, या आप इसे रोप कह लें। अब जब मैं इसे डिस्टर्ब करूंगा, तो आपको इसमें वेव्स बनती हुई नजर आ जाएंगी इस तरह से। इसका मतलब कि ये जो मीडियम है, मेरे लिए मीडियम ये रोप है। मैं इस मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूँ, वेव बन रही है। मैं कुछ देर तक ये काम करता रहूं तो क्यों, मैं थक जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली ट्रांसफर कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप गौर करें,
तो ये रस्सी तो कहीं पे भी नहीं जा रही, रस्सी का एक कॉर्नर फिक्स है, दूसरा कॉर्नर मेरे पास है। इट मीन्स कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मगर मीडियम या जो मैटर है वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही होती है? ये ऑसिलेशंस के थ्रू ट्रांसफर हो रही होती है। वेव्स और वेव के इस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं ये ऑसिलेट कर रहे हैं। देखिए ना, पार्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड आ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। मैं ये चीज यहाँ पे मिटा रहा हूँ और हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। वेव्स ट्रांसफर एनर्जी in the form of oscillations. तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको वेव का समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से क्विकली रिव्यू कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेव डिस्टरबेंस है मीडियम में या फील्ड्स में। वेव का काम है एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करना, मीडियम और मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। और ये एनर्जी ट्रांसफर होती है ऑसिलेशंस के थ्रू, ऑसिलेशंस परफॉर्म हो रही होती है मीडियम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेव मोशन। वेव मोशन क्या होता है? वेव मोशन, देखिए वेव तो एक जर्नल कॉन्सेप्ट हो गया कि वेव एक डिस्टरबेंस है। वेव मोशन हम कहते हैं ऐसे प्रोसेस को, ऐसा प्रोसेस जिसमें वेव्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है मीडियम और मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। यानी ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वेव्स के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होना, इस पूरे प्रोसेस को वेव मोशन कहा जाता है। तो यहां पे हम इसको लिख लेते हैं, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी ट्रांसफर थ्रू वेव्स without transfer of medium or matter is called wave motion। ठीक है, तो ये हमारे स्टार्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, वेव का कॉन्सेप्ट और वेव मोशन का कॉन्सेप्ट। आई होप कि यहां तक की बात आपको इजीली समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वेव्स की कुछ टाइप्स को, टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स। बच्चों याद रखिएगा, वेव्स की टाइप्स दो तरह से की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप वेव को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो वेव की जो पहली टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम है, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। यानी कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम वेव्स की दो टाइप्स बनाते हैं। इसमें सबसे पहली टाइप आती है मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी टाइप आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। बेटा मैकेनिकल वेव्स कौन सी हैं? ऐसी वेव्स जिन्हें ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है, विदाउट मीडियम वो ट्रेवल नहीं कर सकती। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, जिनकी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी, वेव इन अ रोप। अभी आपने ये देखा, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे जो आप वेव बना रहे हैं, इस वेव को बनाने के लिए आपको इस स्ट्रिंग की जरूरत पड़ रही है। इट मीन्स के विदाउट स्ट्रिंग ये वेव नहीं बन सकती। तो ये जो वेव इन अ स्ट्रिंग है, ये एक मैकेनिकल वेव है। सिमिलरली ये जो आपने वाटर में वेव्स बनाई थी, जब हमने यहाँ पे देखा था कि हम वाटर में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं तो वाटर में वेव्स बन रही हैं, तो इसके लिए भी आपको वाटर चाहिए एंड वाटर इज अ मीडियम। सो इट मीन्स ये भी एक मैकेनिकल वेव है। ऐसी वेव जिन्हें ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। ये वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती। वैक्यूम मीन्स के जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे कि स्पेस। तो यहाँ पे हम इनकी जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं।
और आप वीडियो को देखते देखते अपने प्रॉपर नोट्स बना लें। दोस वेव्स विच विच रिक्वायर्ड a medium to travel are called mechanical waves. These waves cannot travel through vacuum. ये वेव्स वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती। आइए इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अगर मैकेनिकल वेव्स की हम कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहें, देखें एक दो एग्जाम्पल्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल तो आ जाएगी वेव्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अलावा वाटर वेव्स, पानी में बनने वाली जो वेव्स हैं, जाहिर सी बात है उन्हें वाटर रिक्वायर्ड है, वाटर इज अ मीडियम। देन बेटा साउंड भी एक मैकेनिकल वेव है। अगर हम साउंड की बात करें, जो आपको मेरी आवाज आ रही है और आप लोग जब आपस में बात करते हैं तो जो आवाज एक दूसरे तक पहुंचती है, साउंड भी एक टाइप ऑफ वेव है। और साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, यानी कि साउंड मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है। और ये मीडियम क्या होता है, जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमारे सराउंडिंग में जो एयर मौजूद है, उस एयर के थ्रू साउंड वेव ट्रेवल करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी जगह पे वैक्यूम कर दिया जाए, एयर को निकाल दिया जाए, वहां पे अगर कोई बात करेगा तो उसे आवाज नहीं पहुंचेगी, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए वहां पे मीडियम नहीं मिलेगा। सो साउंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। सो आई होप ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम आपको ये पहली वेव समझ में आ गई होगी। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, सेकेंड वेव कौन सी होती है। बेटा सेकेंड वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन्हें नॉन मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है। ये वो वेव्स होती हैं जिन्हें ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करती हैं। इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले तो हम इनकी जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोस वेव्स which do not require any medium to travel are called electromagnetic waves। अब बच्चों सवाल ये है कि अगर इन्हें ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, तो ये विदाउट मीडियम ट्रेवल कैसे करती हैं। देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है इलेक्ट्रो और एक वर्ड आ रहा है मैग्नेटिक। आपको याद होगा अभी जब मैंने वेव की डेफिनेशन की थी, तो इसमें मैंने लिखा था वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम और इन फील्ड्स। तो बेटा ये फील्ड्स का वर्ड इसीलिए लिखा था। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू ट्रेवल करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये अभी आपका टॉपिक है नहीं, और हम अभी इस डिटेल में जा भी नहीं सकते। हमें जस्ट इतना डिफाइन करना है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बस अभी आप इतना कॉन्सेप्ट रख लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस या ऑसिलेशंस की वजह से ट्रेवल करती हैं विदाउट एनी मीडियम। तो इसी के आगे हम लिख लेते हैं दीज वेव्स जनरेटेड बाय डिस्टरबेंस और oscillation
इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। बेटा ये वो वेव्स हैं जो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती हैं, यानी कि अगर आप स्पेस की बात करें तो स्पेस में कोई मीडियम मौजूद नहीं है। तो अब आप देखें, इसकी बेस्ट एग्जांपल है लाइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि लाइट स्पेस से हमारे पास अर्थ तक आ रही है और बीच में कोई मीडियम नहीं है, बट स्टिल वो हम तक पहुंच रही है, क्योंकि उसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं है। वो कहती है भाई मीडियम हो मैं तब भी ट्रेवल करूंगी, मीडियम ना हो मैं तब भी ट्रेवल करूंगी। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर स्पेस में तो लाइट ट्रेवल कर रही है, लेकिन अब जब वो अर्थ में आई तो अर्थ में तो मीडियम मौजूद है। तो बेटा याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम में से भी ट्रेवल करती हैं और बगैर मीडियम के भी ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स लिखते हैं, तो सबसे पहली एग्जांपल तो आ जाएगी लाइट की। ठीक है, लाइट के अलावा एक्स रेज, आपने एक्स रेज का नाम सुना होगा मेडिकल फील्ड में, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसके अलावा रेडियो वेव्स। ठीक है, हमारे घरों में यूज होता है माइक्रोवेव अवन, तो माइक्रोवेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब ये पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, और वो आपका आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा, तो उसे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने वेव की टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। दो वेव्स बनी, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए। अब आते हैं, हम वेव की दूसरी टाइप्स बनाएंगे कुछ और बेसिस पे। तो नंबर 2, बेटा अब वेव्स की टाइप्स बनेंगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। यानी कि अब हम वेव की टाइप्स करेंगे ऑसिलेशंस की डायरेक्शन को देखते हुए। अभी हमने ये बात डिस्कस की कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफर कर रही हैं ऑसिलेशंस के थ्रू। वेव्स ऑसिलेट, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेशन किस किस तरह की वेव्स होती हैं, तो याद रखिएगा दो तरह की वेव्स होती हैं ऑसिलेशंस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इनमें सबसे पहली वेव कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, बेटा ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, अब जरा आप पहले इसको समझ लें। देखिए, मैं आपको यही वाली सिमुलेशन दोबारा दिखाऊंगा, ये ऑलरेडी अभी तक कंटिन्यू है। देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम जब इसमें वेव्स जनरेट कर रहे हैं, तो अब आप गौर से देखें, इस वेव में जो पार्टिकल्स हैं ये अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर और नीचे। देखें, आप अगर सिर्फ इस ग्रीन पार्टिकल को ऑसिलेट कर लें, जो पहला ग्रीन पार्टिकल है, अब आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन पार्टिकल आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा, ये अपनी ही एक पोजीशन पे अप एंड डाउन जा रहा है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेव हमने स्ट्रिंग में देखी है, इसमें पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है। पार्टिकल की जो ऑसिलेशन है वो है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, या एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। देखें, मैं यहां पे आपको बताता हूं, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, इस स्ट्रिंग को मैंने यहां पे फिक्स किया हुआ था। जब मैंने इसको डिस्टर्ब किया, तो इस तरह से इसमें वेव्स बनी, और हमें ये पता चला कि पार्टिकल्स अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं। एक पार्टिकल अपवर्ड जाता है और डाउनवर्ड आ जाता है, अपवर्ड जाता है और डाउनवर्ड आ जाता है। इस तरह से हमें ये वेव्स बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन एनर्जी जो ट्रांसफर कर रही है, या वेव जो ट्रेवल कर रही है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको दिख रही है। ये है एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन, एनर्जी ट्रांसफर, या आप इसे वेव की डायरेक्शन कह लें। सो इट मीन्स के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं अप एंड डाउन, बट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
या वेव ट्रेवल कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एनर्जी ट्रांसफर। सो इट मींस कि पार्टिकल्स की ऑसिलेशन और एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। बेटा ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की ऑसिलेशन और एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन या वेव के ट्रेवल करने की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री बनाए, ऐसी वेव्स कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव। आए सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी दोस वेव्स इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज perpendicular to the direction of energy transfer। ठीक है, ये बात अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अच्छा, अब इसमें आपने एक और बात याद रखनी है, मैं जरा यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यही स्ट्रिंग वाली वेव्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखें, ये जो वेव्स आपको दिख रही हैं ट्रांसवर्स वेव, ये कुछ इस तरह से बन रही हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने रफली ड्रॉ कर दिया इसको, बल्कि चले मैं सही से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ थोड़ा सा नीचे करके। देखें, लेट सपोज जब मैंने स्ट्रिंग को डिस्टर्ब नहीं किया था तो ये कुछ इस तरीके से थी, लाइक दिस। ठीक है, इनिशियली स्ट्रिंग बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थी। जब मैंने इसको डिस्टर्ब करना शुरू करा तो ये ऐसे ऐसे आपको वेव्स बनती हुई नजर आई। अब याद रखिएगा, ये जहां पे हमने वेव को डिस्टर्ब नहीं किया हुआ होता या जहां पे पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा होता, ये वो पोजीशन है। अगर पार्टिकल ऑसिलेशन करते हुए इस पॉइंट पर आएगा तो ये समझ ले डिस्टर्ब नहीं हुआ, पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पर है। इसे हम कहते हैं मीन पोजीशन, यानी वो पोजीशन जहां पे पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं हुआ है, मीन पोजीशन। अब आप देखें कि इस मीन पोजीशन से पार्टिकल एक टाइम पे अपवर्ड जाता है, ये इसकी अपवर्ड पोजीशन है, और फिर एक टाइम पे ये डाउनवर्ड पोजीशन पर होता है। फिर दूसरा पार्टिकल अपवर्ड पोजीशन पर होता है, आगे डाउनवर्ड पोजीशन पर होता है एक पार्टिकल। बेटा मीन पोजीशन से जो पार्टिकल ने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया हुआ होता है, देखें ये मीन पोजीशन से पार्टिकल ने यहां भी डिस्टेंस कवर किया है, इस पॉइंट पे भी पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया है, इस पॉइंट पे भी कवर किया है, लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पे पार्टिकल ने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है। इस मैक्सिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट को हम कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप मीन पोजीशन से डाउनवर्ड आए तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पार्टिकल ने इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस कवर किया हुआ है, इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन ये वाला वो पॉइंट है जहां पे पार्टिकल ने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है। इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो क्रेस्ट और ट्रफ से मिलके बनती है। क्रेस्ट बन रहे होते हैं और ट्रफ्स बन रहे होते हैं। क्रेस्ट इज द मैक्सिमम पॉइंट above the equilibrium or mean position. Trough is the maximum point below the equilibrium or mean position. mean position को equilibrium position भी हम कहते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं ट्रांसवर्स वेव consist of crest and troughs। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्रेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ट्रफ इज द हाईएस्ट पॉइंट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सही। अच्छा जी, अब अगर हम ट्रांसवर्स वेव की कुछ एग्जांपल्स पे बात करें तो बेटा सबसे पहली एग्जांपल तो ट्रांसवर्स वेव की हो गई, वेव इन अ स्ट्रिंग, रस्सी में बनने वाली वेव। क्योंकि उसमें आपको पता है कि पार्टिकल परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे होते हैं।
वेव इन अ रोप और स्ट्रिंग। इसके अलावा अगर हम कोई और एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा लाइट, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने कहा था लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बिल्कुल बेटा, देखें अगर एक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैकेनिकल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगी। याद रखिएगा कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होना उसके मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कि उसे मीडियम चाहिए या नहीं। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल उसका नेचर होगा कि उसमें पार्टिकल ऑसिलेट कैसे कर रहे हैं। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्योंकि उसे मीडियम नहीं चाहिए, और लाइट ट्रांसवर्स नेचर वेव है, यानी कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो लाइट में पार्टिकल परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे होते हैं लाइट की डायरेक्शन के, वेव की डायरेक्शन के। तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका बन गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। और बेटा इस वेव का नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट जरा आप समझें। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं स्प्रिंग की। मैं यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ, जरा आप इस पिक्चर को देखें, फिर आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया होगा। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये एक पिक्चर अपलोड की है। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ अब देखें जरा। देखिए हमने क्या करा, हमने एक स्प्रिंग को डिस्टर्ब करा कुछ इस तरीके से। लेट सपोज कि मेरे पास एक स्प्रिंग एक फिक्स है, लाइक दिस। ठीक है, मैं, या चले मैं इसे पहले इस डायरेक्शन में बना लेता हूँ। एक स्प्रिंग है हमारे पास, बड़ी खराब हालत में, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, उसके लिए बच्चों माजरत। मैंने इस स्प्रिंग को पुश किया या इस पे फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में। तो क्या हुआ, ये स्प्रिंग यहां से थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, इसके पार्टिकल्स करीब करीब आ गए। इस जगह से ये अभी ऐसे ही रहा। अब ये जो कंप्रेस हुआ है, यहाँ पे जो फोर्स लगी है, ये आगे ट्रांसफर होगा, ये वाले पार्टिकल्स आगे वाले पार्टिकल्स को पुश करेंगे। तो यहाँ पे तो गैप आ जाएगा, लेकिन ये वाले पार्टिकल्स अब थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे वेव ट्रांसफर हो रही है। देखें ये जो मैंने आपको पिक्चर अपलोड की है, इसमें आप देख सकते हैं हमने स्प्रिंग को पुश किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ये जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं, ये आगे 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 जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनके दरमियान गैप कम होता जा रहा है, और जब ये आगे ट्रांसफर करते हैं तो पीछे वाले पार्टिकल्स वापसी बैकवर्ड आ जाते हैं। फिर हम इन्हें पुश करते हैं। तो हो ये रहा होता है इस तरह की वेव में पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे होते हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और अगर आप गौर करें तो वेव की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, फॉरवर्ड है। सो इट मीन्स कि आप अगर इनको लाइंस की फॉर्म में ड्रॉ करें तो ये आपके पास बन रही है ऑसिलेशन की डायरेक्शन, और ये आपके पास बन रही है वेव की डायरेक्शन या एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन। तो बेटा ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ऐसी लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, ओवरलैप हो रही हो, ऐसी लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। तो आप देखें ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की ऑसिलेशन और एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो, ऐसी वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहां पे हम जरा अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। Those waves in which direction of oscillation of particles is parallel to the direction of wave और एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, इसे ऐसी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जरा देखें ट्रांसवर्स वेव में तो हमारे पास क्रेस्ट और ट्रफ्स बन रहे थे,
लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो हमें क्रेस्ट और ट्रफ्स नजर नहीं आ रहे। बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास दो तरह के रीजन बन रहे होते हैं। आप अगर इस रीजन को देखें, ये वाला हिस्सा, तो इसमें आपको दिखेगा कि पार्टिकल्स के दरमियान गैप्स है। ये वाला रीजन भी आप देखें, इसमें आपको देखेगा पार्टिकल के दरमियान काफी गैप है। लेकिन अगर आप ये वाला रीजन कंसिडर करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा पार्टिकल के दरमियान गैप बहुत कम हो गया है। यहाँ पे देखें पार्टिकल के दरमियान गैप बहुत कम हो गया है। बेटा यहाँ पे दो रीजन्स बन रहे होते हैं, एक रीजन कहलाता है कंप्रेशन और एक कहलाता है रेयरफेक्शन। ऐसा रीजन जिसमें पार्टिकल्स के दरमियान गैप बहुत कम हो या पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज हो, कंप्रेस हो जाएं, ऐसा रीजन कहलाता है कंप्रेशन। तो ये जो रीजन है ये कंप्रेशन वाला रीजन है। और वो रीजन, वो एरिया जहां पे पार्टिकल्स के दरमियान गैप ज्यादा होता है या पार्टिकल्स एक दूसरे से अवे मूव कर रहे होते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन में और रेयरफेक्शन में होता क्या है, कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। कंप्रेशन में हाई प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। रेयरफेक्शन में लो प्रेशर होता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से अवे मूव करने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और क्लियर बना देता हूँ। देखें इस तरीके से अगर हमारे पास स्प्रिंग बन रहा है, ठीक है, तो देखें ये वाला जो रीजन है ये है रेयरफेक्शन, ये वाला रीजन कंप्रेशन, फिर ये वाला रीजन रेयरफेक्शन और ये वाला रीजन कंप्रेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन से मिलके बनती है। कंप्रेशन का मतलब है अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, रेयरफेक्शन का मतलब है अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। मैं अभी इनकी भी डेफिनेशन लिखूंगा, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। ठीक है बच्चों, अब हम लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। बेटा सबसे पहली एग्जाम्पल तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आ गई, स्प्रिंग में बनने वाली वेव जो अभी हमने देखा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेव इन स्प्रिंग। और याद रखिएगा हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेव्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग में जो है बेटा ट्रांसवर्स वेव्स भी बनाई जा सकती हैं। अगर हम स्प्रिंग को अप एंड डाउन डिस्टर्ब करें तो स्प्रिंग में भी इस तरह की वेव्स बन सकती हैं, अगर बहुत ज्यादा हार्ड स्प्रिंग नहीं है तो। तो स्प्रिंग में हॉरिजॉन्टल वेव्स हम बनाएं जैसे हमने अभी बनाई हैं कि ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से मूव कर रही हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सेकंड बेटा साउंड, साउंड भी लॉन्गिट्यूडनल नेचर की है। अब वही बात कि आप कहेंगे सर साउंड मैकेनिकल वेव थी, बिल्कुल, क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए था। साउंड का नेचर लॉन्गिट्यूडनल है। जब साउंड ट्रेवल करती है एयर पार्टिकल्स के थ्रू तो एक एयर पार्टिकल आगे वाले को कोलाइड करता है, ठीक है, आगे वाले पार्टिकल से टकराता है, ये आगे वाले पार्टिकल से टकराता है, फिर ये आगे वाले पार्टिकल से टकराता है, ये फिर वापसी बैकवर्ड आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से पार्टिकल्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहे होते हैं और साउंड ट्रेवल कर रही होती है। तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बेटा यहाँ पे हमारी वेव्स की टाइप्स हो गई। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बस लास्ट अपने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी देखा ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट और ट्रफ से मिलके बन रही है, लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से मिलके बन रही है। तो हम जल्दी जल्दी एक एक लाइन की डेफिनेशन जरा लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्रेस्ट को किस तरह डिफाइन करना है। सो बेसिकली क्रेस्ट इज द हाइएस्ट पॉइंट above the mean position. Crest is the highest point above the mean position in a transverse wave.
ठीक है बेटा। सेकंड पे हम डिफाइन करेंगे ट्रफ को। बेटा ट्रफ भी हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन बिलो द मीन पोजीशन। ट्रफ मीन पोजीशन के नीचे बन रहा होता है इस तरह से। ये मीन पोजीशन है और ये वेव बन रही है। तो देखिए मीन पोजीशन के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है ये क्रेस्ट है, और मीन पोजीशन के नीचे जो हाईएस्ट पॉइंट है ये ट्रफ है। सो ट्रफ को आप ये मत लिख दिएगा इट इज द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट नहीं होता बेटा। लोएस्ट पॉइंट तो ये होगा जो मीन पोजीशन पे आ गया। ट्रफ भी हाईएस्ट पॉइंट है। सो हम यहां पे लिखेंगे ट्रफ इज द हाईएस्ट पॉइंट बिलो द मीन पोजीशन, या आप इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन भी लिख सकते हैं। दे बोथ आर सेम इन अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। देन हम डिफाइन करेंगे कंप्रेशन को, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में बनता है। कंप्रेशन, so basically compression is a region of high pressure. Compression is a region of high pressure where particles are close to each other. ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और रीजन होता है कि हाई प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। और लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेयरफेक्शन। सो रेयरफेक्शन इज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। Rarefaction is a region of low pressure where particles move away from each other. ठीक है। रेयरफेक्शन जो है वो लो प्रेशर वाला रीजन होता है, यहां पे आपने देखा था ये वाला रीजन, और इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर मूव कर रहे होते हैं। तो बेटा आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। हमने बिल्कुल बेसिक वेव से स्टार्ट किया, वेव मोशन को डिस्कस किया, और वेव की टाइप्स देखी ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस, और उनके बारे में हमने सारी डिटेल डिस्कस कर ली। तो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो पूरी वर्डिंग मैंने लिखी है आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी बच्चों। अल्लाह हाफिज।